कहानी को पूरा सुने और अच्छे लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सुबह के 5 बजे थे। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन मीरा की आंख लग नहीं रही थी। उसका पति रवि गहरी नींद में सो रहा था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से रवि का व्यवहार बहुत बदल गया था। वो गुमसुम रहने लगा था, देर रात तक कमरे में रहता था और मीरा से आंखें चुराता था। मीरा को शक था कि रवि कुछ छिपा रहा है। आज रात उसने एक फैसला किया था। जब रवि सो रहा था, मीरा धीरे से उठी और उसके फ़ोन की ओर बढ़ी। उसे पता था कि ये गलत है, लेकिन उसे सच्चाई जाननी थी। रवि का फ़ोन हमेशा पासवर्ड से सुरक्षित रहता था, लेकिन मीरा को एक पुरानी आदत याद आई। रवि अक्सर अपने जन्मदिन को पासवर्ड रखता था। उसने हिम्मत करके तारीख डाली और फ़ोन खुल गया। मीरा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने मैसेज देखे, कॉल लॉग देखे, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। फिर उसने गैलरी खोली। वहाँ भी कुछ नहीं था, सिवाय उनकी पारंपरिक तस्वीरें के। वो निराश होने लगी, लेकिन तभी उसने छिपे हुए फ़ोल्डर पर नज़र डाली। रवि को नहीं पता था कि मीरा को इस फीचर के बारे में पता था। उसने हिडन फ़ोल्डर खोला और उसकी आंखें फटी रह गईं। वहाँ सैकड़ों तस्वीरें थी रवि की, लेकिन एक अजनबी औरत के साथ। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और तस्वीर में रवि उसके साथ बहुत खुश दिख रहा था। उनकी तस्वीरें ऐसी थी जैसे वे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हों। उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था, जो मुश्किल से 1 साल का रहा होगा, और वो बिल्कुल रवि जैसा दिखता था। मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बच्चा? क्या रवि का कोई और परिवार था? क्या उसने उससे सब कुछ छिपाया था? उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि उसे शांत रहना होगा। उसने चुपचाप उन तस्वीरों को अपने फ़ोन में भेज दिया। उसने रवि से कोई बात नहीं की। उसे इंतज़ार था सही समय का। अगले कुछ दिनों में मीरा ने रवि पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि रवि अक्सर अपनी कार से कहीं जाता था जहां वो नहीं जाती थी। एक दिन उसने रवि का पीछा करने का फैसला किया। उसने एक ऑटो लिया और रवि की कार के पीछे चली गई। रवि शहर से काफ़ी दूर एक शांत इलाके में रुका। वो एक सुंदर से घर में दाखिल हुआ। मीरा ने दूर से देखा। कुछ देर बाद वही अजनबी औरत घर से बाहर आई और उसके साथ वही छोटा सा बच्चा था। बच्चे ने रवि को देखकर और पापा कहकर उसकी ओर दौड़ा। रवि ने बच्चे को गले लगा लिया और उसे हवा में उछाला। वो दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। मीरा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपनी आवाज़ नहीं निकाली। रवि ने उसे धोखा दिया था। उसके पास एक और परिवार था, एक और पत्नी और एक और बच्चा। उसकी ज़िंदगी एक झूठ थी। मीरा सीधे अपने घर गई। उसने अपनी बेटियों को देखा जो सो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता की एक और ज़िंदगी थी। मीरा को लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। उसने रवि का इंतज़ार किया। रात को जब रवि घर आया तो मीरा ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। रवि ने देखा कि मीरा की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो ज़्यादा काम की वजह से थकी हुई होगी। आधी रात को जब रवि सो रहा था, मीरा ने अपने फ़ोन में वो तस्वीरें और वीडियो खोले और उसने खींचे थे। उसने रवि को जगाया। रवि चौंक कर जागा। क्या हुआ मीरा? इतनी रात को? मीरा ने अपना फ़ोन उसकी ओर किया। रवि ने तस्वीरें देखी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर था, शर्मिंदगी थी और एक अजीब सा अपराध बोध था। ये क्या है मीरा? रवि ने मुश्किल से कहा। ये तुम्हारा दूसरा परिवार है रवि, मीरा ने शांत आवाज़ से कहा। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन एक दृढ़ता भी थी। तुम्हारा दूसरी पत्नी सोनल और तुम्हारा दूसरा बच्चा। रवि ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि सोनल उसकी कॉलेज की प्रेमिका थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसके बीच एक रिश्ता था, लेकिन उसके परिवार नहीं माने। फिर रवि ने मीरा से शादी कर ली, लेकिन वो सोनल को भूल नहीं पाया। कुछ समय बाद सोनल और रवि फिर से मिले और उनके बीच एक रिश्ता
फिर से शुरू हो गया। सोनल ने एक बच्चे को जन्म दिया और रवि दोनों जिंदगियों एक साथ जी रहा था। उसे लगा कि वो दोनों को संभाल लेगा और कोई नहीं जान पाएगा। मीरा का दिल टूट गया था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। तुमने मुझसे धोखा दिया रवि, मीरा ने कहा। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी एक झूठ बन गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगले दिन मीरा ने चुपचाप सारे सबूत इकट्ठा किए। उसने रवि के धोखे के बारे में वकीलों से बात की। उसने तलाक के लिए अर्जी दी और रवि को अपनी दोनों बेटियों की कस्टडी भी नहीं मिली। रवि का दूसरा परिवार भी टूट गया। सोनल को नहीं पता था कि रवि शादीशुदा था। उसे भी रवि ने धोखा दिया था। अदालत में रवि को अपने धोखे के लिए भारी जुर्माना भरना पड़ा। उसे अपनी बेटियों से भी दूर रहना पड़ा। उसकी दोनों जिंदगियां बर्बाद हो गई। मीरा ने अपनी बेटियों के साथ एक नई शुरुआत की। उसने रवि को माफ़ तो नहीं किया, लेकिन उसने खुद को आज़ाद कर दिया। उस धोखे से, रिश्ते से उसने सीखा कि कभी कभी सबसे करीब लोग भी हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हैं और बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत गहरे राज छिपे हो सकते हैं। रवि अकेला रहेगा। उसकी दोनों पत्नियां उससे दूर थीं और उसके बच्चे भी। उसे अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े धोखे के लिए भुगतान करना पड़ा था।